बरसों बरस तक इस दंश पर वो अपना जीवन समाप्त करते गए। अब देखिएगा कि वो बेड़ियां कितनी तेजी से टूटेंगी। सर गैस वाले मामले पे कब होगा? गैस अब देखो उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस क्या ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकालेंगे। तो विपक्ष का सवाल कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? विपक्ष का सवाल कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? जा रहा है ना पैसे। सर धान खरीद में लोगों का बढ़ेगा इस योजना से, उनको महिलाएं छुट्टी में इन योजना का नहीं लाभ मिलता, उनके लिए क्या फिर से मुहिम चलेगी सर जोड़ने के लिए? छुट्टी गई है वो को फिर उनको न जोड़ा जाएगा। और हम ये आह्वान भी करेंगे जो फर्जी तरीके से और गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो लोग अपना जो गलत एफिडेविट है उसके माध्यम से ये लेना बंद करें ताकि जो जरूरतमंद है उनको हम स्वावलंबी बना पाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। सर केंद्र से जो राशि है सर उसके लिए कानूनी लड़ाई चालू करेंगे क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं सर उसके। बहुत कुछ नहीं हुआ है। अभी वृद्धा पेंशन का पैसा केंद्र का हिस्से का नहीं आया। मनरेगा है सर। तो मुख्यमंत्री ने देखा क्या कुछ कहा मैया सम्मान योजना को लेकर। अब देखिए तमाम जो मंत्री हैं, चमरा लिंडा और जो विधायक हैं, सभी विधायक मंत्री जो है दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में कि यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे थे। और जो है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी कोटे के तो विधायक राजेश कच्छप यहाँ मौजूद हैं और साथ में नमन विकसल कोंगारी दोनों विधायक मौजूद हैं। दादा पिछली बार भी कार्यक्रम भव्य हुई थी और इस बार भी भव्य यहीं से राशि दी गई। देखिए हमारा हर प्रोग्राम सफल प्रोग्राम हम बहुत दूर की सोच के हम करते हैं। मैया सम्मान अगर हमने जो वादा किया था वो बहुत दूर से हमने सोचा है कि हमारी ही सरकार ऐसी है झारखंड प्रदेश की जो जन्म से लेकर के महिलाओं को मृत्यु तक हम उनको लाभान्वित कर रहे हैं। सरकारें बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम तो बेटी को बढ़ा रहे हैं। बेशक बेटी को बढ़ा इस रूप से रहे हैं कि उस 2500 रुपया से चाहे शहरी महिला हो या ग्रामीण महिला हो, वो 2500 रुपया से वो ज़रूरत को पूरा कर पाएंगी जो कभी कभी उनको ज़रूरत होते हुए उनके पति या उनके घर वालों के द्वारा नहीं दिया जाता था। विधवा पेंशन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं राजस्थान। देखिए विधवा पेंशन ये क्या है? ये जो है 18 से जो 50 साल की जो बहनें हैं उनके बाल बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बाल बच्चे होते हैं। और जो विधवा महिलाएं हैं 18 से 50 के बीच वाली वो भी मैया सम्मान में ही आ गई ना। सर जो अभी लेकिन जो 50 से ऊपर है उनका एक खुराक होता है वो 1000 रुपया कि उनको भाई आर्थिक रूप से उनको जब ज़रूरत पड़े तो उनको दिया जाता था वृद्धा पेंशन, जिसको हम सर्वजन पेंशन के रूप में 100% किए। लेकिन ये मैया सम्मान कलम भी आप खरीद सकते हैं, आप पौष्टिक आहार भी ले सकते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं तो बस का किराया भी दे सकते हैं, ऑटो का किराया भी दे सकते हैं। तो इसीलिए इनको 2500 हम लोगों ने किया है। जो वादा क्या कितनी उपलब्धि लग रही है सरकार की? बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक गरीब निसहाय महिलाओं को इतना बड़ी राशि मिल रहा है, महीना में 2500 रुपया मिलेगा। एक छोटी मोटी राशि नहीं है। दिन भर आप घूमते रहिएगा लेकिन 100 रुपये नहीं भेटाएगा। और ये राशि जो मिलेगा बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। कोई बीमार पड़ गया, छोटा मोटा किसी प्रकार की बीमारी हो गया तो उससे ट्रीटमेंट होगा। स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाई का जो फीस देने में दिक्कत होती है वो सब जो उपयोगी काम करने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ी राहत है। वृद्धा पेंशन को लेकर बहुत सवाल उठा रहा है। देखिए बीजेपी वालों को सवाल उठाने वाला है, उठाते रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में जारी किया है, कहा था कि 2500 रुपये देंगे तो देंगे।
गोगो दीदी वाले लोग कहाँ चले गए? जिन लोग वंचित रह गए, जिन लोग का नहीं, जो लोग वंचित हो गए हैं उस पर भी जो है उसका एफिडेविट में कहीं गड़बड़ है और कहीं मतलब ठीक है तो उसका भी संशोधन हो रहा। गैस सिलेंडर को लेकर कुछ आप लोग सोच रहे हैं? गैस सिलेंडर के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आपको अभी कहा कि उस पैसे से भी खरीदा जा सकता है। अगर पैसा 450 रुपया हम लोगों ने घोषणा किया है तो वो भी होगा। उसके लिए भी महागठबंधन के नेताओं से बैठेंगे और बजट पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनभावनाओं को आधार पर सत्ता में आते हैं और उन्हीं जनता पर शोषण करते रहे हैं। उनकी यह फितरत है, उनका घोषणा जुमला है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वे लोग खुद इस बात को कहते हैं। और हम लोगों ने उन्हीं के गलत नीतियों के कारण जो महंगाई चरम पर है, आर्थिक असुरक्षा की भावनाएं हैं, हम मेहनतकश महिलाओं को, धीरजवान महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ भाजपा की गलत नीतियों के कारण जो महंगाई और आर्थिक असुरक्षा की भावना है उससे भी राहत देने के लिए यह योजना को लाया है। और यह देश में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब भाजपा जो केंद्र सरकार में है उसे भी इस योजना को पूरे देश में लाना होगा, अन्यथा भाजपा का क्या असर करेगी यहाँ देश की महिलाएं, भाजपा खुद तैयार रहे उसके लिए। सर का रेट निश्चित जो हमने घोषणा किए हैं सब्सिडी रेट, अगला वित्तीय वर्ष में हम बजटीय प्रावधान करके उसे भी पूरा करेंगे। दादा, विपक्ष पैसा का एक मुद्दा उठा रहा है और जो झारखंड का पैसा बाकी है उसको देने से इनकार कर रहा है। भाजपा को इस बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए, पूंजीपति जो इस देश के खजाना को लूट रहे हैं उन्हें और देश के खजाना को लुटा रहा है। उस समय पैसा दिखता नहीं है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया हम उन्हीं पैसा को सेव करके सुरक्षा करके गरीबों को बांटेंगे, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है। यह सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। भाजपा की तरह जनता द्वारा चुनी हुई तो थी, लेकिन पूंजीपति और नेता अफसर के लिए वह सरकार काम करती थी। यह सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, जो अपना कर्तव्य और दायित्व को समझती है। आप लोग बकाये को लेके मांग, कानूनी जो कार्रवाई आप लोग बोल रहे करेंगे, बकाया जो पैसा? निश्चित तौर से हमारा कर्तव्य है, हमारा पैसा वह नहीं है, यहाँ के गरीबों का पैसा है। गरीबों का पैसा को खाने वाले को हम छोड़ने वाले नहीं है। एक एक पाई सूद समेत वसूल लेंगे हम लोग। कई तरीका है हमारे पास वसूलने का।